अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस दुनिया में कभी कभी ऐसे अजीबोगरीब वाक़यात हो जाते हैं जो इंसानी अकल को हैरत में डाल देते हैं और जिनका साइंस के पास भी कोई जवाब नहीं होता। बिल्कुल ऐसे ही हैरत अंगेज़ वाक़यात 1970 से यूरोप के कई मुल्कों में देखने को मिल रहे हैं, और वो हैं खेतों में बड़े बड़े दायरे और ज्योमेट्री की दिलकश और खूबसूरत डिज़ाइंस का बनना। ये दायरे ज़्यादातर गंदम और मकई के खेतों में बनते हैं, और ये उस वक्त बनते हैं जब फसल दानों से भर जाती है या फिर कटाई के करीब होती है। खेतों में बनने वाले ये दायरे 90 फीट या बाज़-औक़ात इससे भी बड़े होते हैं, और इनमें इतनी महारत होती है कि यूँ लगता है किसी ने इन्हें पलकार या ज्योमेट्री के दीगर आलात की मदद से बनाया हो। और इन दायरों का फ़िज़ाई जायज़ा लिया जाए तो ये इतने दिलकश लगते हैं कि ना चाहते हुए भी इनके बनाने वाले को दाद देने का दिल करता है। मगर दूसरी तरफ ये दायरे जिन इलाकों में ज़ाहिर होते हैं तो वहाँ के लोग खौफज़दा हो जाते हैं, क्योंकि ये इन्हें एलियंस या फिर किसी दूसरे सैयारे से आने वाली मखलूक का काम समझते हैं। दोस्तों, खेतों में ज़ाहिर होने वाले ये दायरे रात के 11 से सुबह 4 बजे के दरमियान बनते हैं, पर इन्हें कौन बनाता है, क्यों बनाता है और किस मकसद के लिए बनाता है, इसका तसल्ली बख्श जवाब आज तक किसी के पास नहीं, और अब इसे पूरी दुनिया में देखा जा रहा है। 1970 की शुरुआत में जनूबी इंग्लैंड में विल्टशायर, ऑक्सफोर्डशायर, समरसेट और ग्लूस्टरशायर के खेतों में ये दायरे बाकायदगी से ज़ाहिर होने लगे। वो रात के वक्त बनाए गए थे और सालों के साथ ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गए। ये दायरे सैकड़ों फुट ज्योमेट्रिक शक्लों के बड़े नमूनों में बढ़ते गए, और कुछ लोग जिन्होंने इन दायरों का मुताला किया था वो इस बात पर यकीन रखते थे कि इन दायरों की पेचीदगी और हकीकत ये है कि ये पौधे झुके हुए तो नज़र आते हैं लेकिन टूटे हुए नहीं हैं, जिसका मतलब ये है कि वो या तो किसी नामालूम कुदरती अमल या फिर मारवाए ज़मीन के ज़रिए पैदा किए जा रहे हैं। 1980 से 90 की दहाई के अंदर इनके देखे जाने के अंदर बेपनाह इजाफा होने लगा। हैरत की बात यह है कि किसी आर्ट की स्किल के बगैर या फिर मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के बगैर इन्हें बनाना बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं, और इनमें कई घंटों की मेहनत दरकार है। 1996 में दुनिया का सबसे कॉम्प्लेक्स क्रॉप सर्किल इंग्लैंड में ज़ाहिर हुआ, जिसे जूलिया सेट का नाम दिया गया, और इसकी शक्ल इतनी कॉम्प्लेक्स थी और कई मैथमेटिकल कैलकुलेशंस को सामने रखकर इसे बनाया गया था कि किसी आम शख्स के बस की बात नहीं थी, और इसने ये साबित किया कि ये किसी इंटेलिजेंट या फिर एलियन लाइफ का कमाल है, क्योंकि इतनी प्रिसाइज और कॉम्प्लेक्स पैटर्न को कुदरती तौर पर बनना बहुत मुश्किल है। और अब ये सर्किल ना तो सिर्फ रात के वक्त बल्कि दिन में भी 1 घंटे के वक्त में देखे जाने लगे, जिसका मतलब ये है कि अगर कोई इन्हें एलियन थ्योरी से मुतासिर होकर या फिर लोगों के बीच शरारत के तौर पे डर फैलाने की नीयत से बना रहा है तो इन्हें इतनी जल्दी बनाना पॉसिबल कैसे है। दोस्तों, खेतों में ज़ाहिर होने वाले इन दायरों के हवाले से कई थ्योरीज मशहूर हैं। कुछ लोगों का मानना है कि इन्हें एलियंस बना रहे हैं, क्योंकि कहा जाता है कि पहली दफ़ा ऑस्ट्रेलिया के किसी किसान ने अपनी खेतों के ऊपर से एक स्पेसशिप या यूएफओ को उड़ते हुए देखा, जिसने उस स्पेसशिप का पीछा किया और उसके लैंड करने की जगह पर आ पहुंचा। जब उसने उसके नीचे की जगह पर देखा तो उस स्पेसशिप ने वहां पर क्रॉप सर्किल बना दिए थे। उसके बाद इन्हें ये नाम दिया गया, और आज तक किसी भी इंसान को इन सर्किल्स को बनाते हुए रंगे हाथों नहीं पकड़ा गया, लेकिन इन पर रिसर्च करने वाली एक टीम ने 10 सितंबर 1991 को 2 लोगों को अरेस्ट किया, जिन्होंने ये कन्फेस किया कि एलियन थ्योरी से मुतासिर होकर लोगों के खेतों में जानबूझकर इन सर्किल्स को बनाया। लेकिन यहाँ पर नोट करने वाली बात यह है कि ये तमाम सर्किल इन लोगों ने नहीं बनाए। बेशक ये लोग एलियन के वजूद को लेकर दूसरे लोगों के साथ प्रैंक कर रहे थे, तो बाकी लोगों ने भी इनकी तरह खेतों में क्रॉप सर्किल बनाने शुरू कर दिए, लेकिन फिर भी इतने साल गुजरने के बावजूद आज तक किसी भी इंसान को इन सर्किल्स को बनाते हुए रंगे हाथों नहीं पकड़ा गया। इसके अलावा बहुत सारे लोग इन्हें जिन्नात का काम समझते हैं, क्योंकि ये दायरे जिन इलाकों में ज़ाहिर होते हैं तो वहाँ करीब ही कोई पुराने दौर के खंडरात या फिर कब्रिस्तान मौजूद होते हैं। इसके अलावा कुछ लोग ये भी मानते हैं कि ये किसी टाइम ट्रेवल करने वाले शख्स का रास्ता तलाश करने के लिए उसके खुद के बनाए गए निशानात हैं, जबकि माहिरीन का कहना यह है कि इन दायरों की तख्लीक के पीछे ज़मीन की मकनातीसी लहरों का हाथ है, क्योंकि ये जिन इलाकों में ज़ाहिर होते हैं तो वहाँ पर उमूमन मकनातीसी लहरें बहुत ताकतवर होती हैं। 1970 से लेकर 2011 तक दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में ये दायरे 10,000 से ज़्यादा रिपोर्ट किए गए और इनकी अशकाल तकरीबन 1900 किस्म की है। ये
खेतों में बनने वाले ये दायरे आज भी दुनिया के कई मुल्कों में बन रहे हैं, पर इनके पीछे हकीकत क्या है इसका सही इल्म तो सिर्फ अल्लाह ताला को है। दोस्तों, आपकी क्या मालूमात है इन दायरों के पीछे, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अपना पूरा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।